हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जो आपका है दो ध्रुवीयता का अंत, उसका एडेड टॉपिक्स जितने भी आपके हैं उसको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जितने भी आपके एडेड टॉपिक होंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहला एडेड टॉपिक जो आपका है मध्य पूर्व संकट, उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पार्ट के हिसाब से जितना हमें जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग पार्ट बनाएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो हमारे एडिट टॉपिक है उससे पहले जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जाकर आप उसको भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि आपका जितना भी एडिट टॉपिक है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो आपके जो एडिट टॉपिक है इस साल जो 2022 और 23 के बच्चों के लिए जुड़ा है, हम लोग यहाँ पर स्पेशल जो कर रहे हैं 2022 और 23 के बच्चे क्लास 12 के जितने भी हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो उनके लिए जो टॉपिक्स जुड़ा है वो है आपका मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान, ये टॉपिक आपको करना है। इसके अलावा एक ध्रुवीय विश्व, ये टॉपिक आपको करना है। इसके अलावा खाड़ी युद्ध का जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको करना है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो एक ध्रुवीय विश्व और खाड़ी युद्ध है ना, ये आपका चैप्टर 3 से मर्ज हो गया है चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 3 से आपको मिला दिया गया है चैप्टर 2 में। इसके अलावा जो आपका CIS विच इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल जो टॉपिक है वो भी ऐड हो गया है। ठीक है, और अरब स्प्रिंग या अरब वसंत या अरब क्रांति आप इसको कह सकते हैं, तो ये टॉपिक भी आपका ऐड हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टॉपिक को करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमें लगेगा तो हम लोग और भी पार्ट बना के और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहले टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं, अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई भी आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आप इसी वीडियो में पूरा समझ जाएंगे। तो देखो, इसको जो है इसमें सबसे पहला टॉपिक वो मैंने लिया है मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान। आपको अफगानिस्तान का संकट अगर समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आप चलो 19th सेंचुरी में। ठीक है, मतलब कि 19वीं सदी में आप चलो। तो 19वीं सदी में क्या होता है, जितने भी आपके ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स का ही मतलब कि 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो अफगानिस्तान है उसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, मतलब कि अफगानिस्तान को कब्जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो अफगानिस्तान के वॉरियर होते हैं वो इसको बहुत ही मुश्किल बना देते हैं, वो अफगानिस्तान को कब्जाने नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको नाक कटवा कर जाना पड़ जाता है, मतलब कि वो कब्जा नहीं पाते, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, इसके बाद जो आपका 20वीं सेंचुरी आता है, 20वीं सदी की बात जब चलती है, तो उस समय जो सोवियत संघ आपका होता है वो भी सेम इसी तरीके से अफगानिस्तान को कब्जाना चाहता है, लेकिन जो अफगानिस्तान के वॉरियर होते हैं उसको बहुत ही मुश्किल बना देते हैं, कब्जाने नहीं देते, और वो भी सेम उसी तरीके से अफगानिस्तान को कब्जा नहीं पाता है। और जब आपका 21 सेंचुरी की बात करें, जो अभी का सेंचुरी चल रहा है, इस समय जो आपका अमेरिका है वो अफगानिस्तान को कब्जाना चाहता है, ऑक्यूपाई करना चाहता है, लेकिन वो भी अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, सेम वही रीजन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप ये समझो, जो आपका अफगानिस्तान है उस पर आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझो। जो आपका अफगानिस्तान है वो दो भागों से मिलकर बना है। पहला भाग है आपका अफगान, एक है आपका स्थान। ठीक है, एक आपका हो गया अफगान, एक हो गया आपका स्थान। तो दोनों को मिला देंगे तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, मतलब कि इसको अगर हम लोग ऐसे कहेंगे ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अफगानों की भूमि, मतलब कि लैंड ऑफ अफगान। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब अगर हम लोग इसकी जनसंख्या वितरण की बात करें, मतलब कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसको मतलब कि कैसे बांटा गया है, मतलब कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, तो अफगानिस्तान में जो पश्तून लोग हैं, पश्तून लोग वो आपके 42% रहते हैं। सबसे ज्यादा आपके पठान लोग ही रहते हैं, मतलब कि जो पश्तून है उसी को हम लोग पठान कह सकते हैं, तो आपकी वो 42% रहते हैं। इसके अलावा जो आपके ताजिक लोग हैं वो आपका 27% रहते हैं। इसके अलावा जो हजारा है, हजारा के लोग हैं वो आपके 9% रहते हैं। इसके अलावा जो आपके उज्बेक के लोग हैं वो 9%, अइमाइक के लोग, अइमाक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 4% रहते हैं, और तुर्कमेन के लोग 3%, बलोच के लोग 2%, और अन्य जाति समूह भी रहते हैं जिसमें आपके 4% आएंगे। ठीक है, इसमें आप मेनली ये
4 याद रखो, जैसे कि पश्तून, ताजिक, हजारा और उज्बेक। ठीक है, ऐसे आप याद रखो, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं। जो आपका अफगानिस्तान है ना, वो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों ओर से वो जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, और वो जो आपका पाकिस्तान वाला एरिया है उससे सटा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में आपका ताजिकिस्तान है। ठीक है, तो ताजिकिस्तान में आपके हिंदू पर्वतों का, मतलब कि हिंदू कुछ जो पहाड़ है उसका विस्तार है। ठीक है, और जो अफगानिस्तान है वो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं जो आपका अफगानिस्तान है उसकी लड़ाई। मतलब कि अफगानिस्तान में कई सारी लड़ाई होती है। 150 वर्षों में अगर हम लोग देखेंगे तो जो पहली लड़ाई होती है वो होती है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। वो होता है आपका 1839 से 1842 तक, मतलब कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर आपका होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए क्यों होता है, रीजन क्या है इसका। जो आपका ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश सरकार जो आपकी है, और ये ब्रिटिश सरकार हो गया, ब्रिटिश सरकार क्या करना चाहती है, अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करना चाहती है, अफगानिस्तान को कब्जा करना चाहती है। तो उसके लिए क्या करती है, अफगानिस्तान में जो शासक होते हैं आपके, उसको पहले हटा देती है। ठीक है, आपको शासक का नाम जानने की जरूरत नहीं है। तो अफगानिस्तान की जो शासक होती है, मतलब कि उसके जो राजा होते हैं, उसको हटा देता है। और ब्रिटिश सरकार क्या करते हैं, वहां पर अपने पपेट को वहां पर, मतलब कि एक कठपुतली जैसा आप कह सकते हैं, उसको वहां पर रख देता है, उस राजा के साइड, मतलब कि राजा के स्थान पे रख देता है। फिर उसके क्या होता है, वहां के जितने भी चीफ होते हैं, मतलब वो पपेट को रख दिया। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वहां पर सेना नहीं होती, तो वहां पर जितने भी आपके चीफ होते हैं वो क्या करते हैं, सेना को ट्रेन करते हैं अच्छी तरीके से कि वो लड़ाई कर सके। ठीक है, लेकिन उसके लिए तो ना पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे जो होते हैं वो कौन देता है उनको, पैसे वो देता है राजा। ठीक है, तो राजा को पैसे देने हैं, तो उसके पास पैसे की कमी पड़ती है। जो पपेट होता है उसके पास पैसे की कमी पड़ती है। ठीक है, जो उसके द्वारा भेजा जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो उसके पास पैसे की कमी पड़ती है। तो जितने भी चीफ होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या करते हैं, मतलब कि मुखिया, मतलब कि चीफ मीन्स यहाँ पर मुखिया से है, तो आपस में मिलकर विद्रोह कर देते हैं। और उसके बाद आपका जो ब्रिटिशर्स है उसको हरा देते हैं। ठीक है, और हराने के बाद वही हो जाता है जैसे मैंने बोला था, नाक कटवा के चले जाते हैं, सेम वही चीज होता है। ठीक है, तो हो गया आपका प्रथम आंग्लन अफगान युद्ध, मतलब कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1842 तक। उसके बाद आपका होता है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 1880 तक। ठीक है, ये भी ब्रिटिशर्स ही करते हैं। उसके बाद आपका तीसरा एंग्लो अफगान वॉर होता है, वो मई में 1919 से अगस्त में 1919 तक चलता है। और इसी के बीच में जो आपका सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर है और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर है, इसी के बीच में सर मॉन्टिमर डूरन के द्वारा क्या किया जाता है, डूरन लाइन बना दी जाती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। आपको पहले युद्ध के बारे में कुछ पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको जो अभी बताया जाएगा, अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध जो होता है, ये जो आपका 1979 वाला मुद्दा है, उसको अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। पहले आप पहले वाला अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप देखो, जो अफगानिस्तान में गृह युद्ध भी होता है 1929 में। ठीक है, इसके अलावा आपका ये अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है। इसके बाद क्या होता है, 1933 की बात चल रही है। 1933 में क्या होता है, राजा जाहिर शाह जो होते हैं उनकी सरकार बन जाती है, मतलब उनका वो राजा बन जाते हैं। आप ऐसा समझो कि राजा जाहिर शाह जो है वो राजा बन जाते हैं 1933 में, और 40 साल के लिए वो क्या करते हैं, राज करते हैं अफगानिस्तान में। और 1960 के दशक में क्या होता है, राजा जाहिर शाह क्या करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं अफगानिस्तान पर। ठीक है, फिर क्या होता है, वो सुधार में क्या क्या चीज करना चाहते हैं, जनता को राजनीतिक अधिकार देना चाहते हैं, इसके अलावा चुनाव कराना चाहते हैं, इसके अलावा वो महिलाओं की शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, ये सब चीज राजा करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, जो इनके चचेरे भाई होते हैं दाऊद खान, वो जाहिर शाह का, जो आपके राजा जाहिर शाह है, इसका तख्ता पलट कर देते हैं 1973 में। ठीक है, फिर क्या होता है, 1973 में आपके दाऊद खान आ जाते हैं, और उसके बाद 1978 में इसका भी तख्ता पलट कम्युनिस्ट पार्टी के पीडीपीए द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, पीडीपीए मीन्स यहाँ पर है पीपल्स डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स के लिए इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 1978 में इसका भी तख्ता पलट कम्युनिस्ट पार्टी के पीडीपीए द्वारा कर दिया गया। ठीक है, दाऊद खान का। उसके बाद क्या होता है, भूमि सुधार, जो आपका
कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में जो पीडीपी है वो क्या करना चाहते हैं, भूमि सुधार करना चाहते हैं, लैंड रिफॉर्म करना चाहते हैं। अब ये लैंड रिफॉर्म क्या होता है, जिसके पास बहुत सारी जमीनें हैं उसको क्या की जाती है, जिसके पास जमीनें नहीं है उसको दे दी जाती है, ठीक है। इसका विरोध जो होता है वो आम जनता करेगी, मतलब कि अब जिसके पास जमीन नहीं है, ठीक है, उसको तो दे रहे हैं, अब जिसके पास जमीन था, ठीक है, उससे जो ले रहे हैं तो वो विरोध नहीं करेंगे, वो उसका विद्रोह तो करेंगे ही ना। तो यही चीज होता है, वहाँ की जो जिससे लिया जा रहा है वो सब विद्रोह कर देते हैं, और आम जनता जितनी भी होती है वो सब विद्रोह करती है और विद्रोह को दबाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन होता क्या है, मतलब कि जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी जो लैंड रिफॉर्म लेके आते हैं, वो जो विद्रोह हो जाता है दोनों के बीच, उसको दबाने की बहुत कोशिश की जाती है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, लेकिन विद्रोह को दबाया नहीं जा सकता, वहाँ की जनता बहुत ज्यादा भड़क चुकी होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, पीडीपी क्या करते हैं, जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है पीडीपी, वो क्या करती है, सोवियत संघ से मदद मांगती है, बोलते हैं कुछ सहायता कर दो हम लोग का। फिर क्या होता है, सोवियत संघ क्या करते हैं, उसको हथियार देकर पीडीपी की सहायता भी करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1989 में अफगानिस्तान में जो आपकी सोवियत संघ है वो क्या करता है, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करता है। 24 दिसंबर 1989 को सोवियत संघ द्वारा सेना भेजा जाता है, मतलब कि सोवियत संघ से सेना भेजा जाता है अफगानिस्तान में मारने के लिए, ठीक है। और इसका जो विरोध होता है सोवियत संघ का, वो यूएनओ इसका अच्छी तरीके से विरोध करती है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका है वो आपका विरोध करती है। अमेरिका तो इसका विरोध करती ही है, मतलब क्यों करती है, रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका शीत युद्ध भी इसी समय चल रहा है, ठीक है, 1945 से 1991 तक आपका शीत युद्ध चल रहा है ना, तो अमेरिका भी इसका विरोध करती है। इसके साथ साथ 34 मुस्लिम देशों द्वारा भी इसका विरोध किया जाता है और अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया जाता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने अमेरिका द्वारा विरोध लिखा है, इसका अर्थ यहाँ पर आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ का बहुत ही टक्कर चल रहा है आपस में, तो उसको झुकाने के लिए इसका विरोध करेगा ही, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप ये देखोगे, इतना विरोध हो रहा है तब भी जो आपका सोवियत संघ है वो नहीं मानता है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वो क्या करता है, अफगानिस्तान के कई शहर और संचार व्यवस्था पर ऑक्यूपाई कर लेता है, वही कब्जा लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब कब्जा लेता है तो उसके बाद जो अफगानिस्तान के लोग होते हैं और जो सोवियत सेना होती है, दोनों के बीच हो जाता है युद्ध, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर चित्र जैसा बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है दोनों के बीच युद्ध, और जो अफगानिस्तान के लोग होते हैं वो इसे धार्मिक युद्ध का नाम देते हैं, मतलब कि जिहाद नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। और सोवियत संघ के जो खिलाफ लड़ने वाले लोग होते हैं वो मुजाहिदीन कहलाते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके एवरीवन, तो फिर इस लड़ाई में क्या होता है, इस लड़ाई में क्या होता है, गोरिल्ला युद्ध का सहारा लिया जाता है। गोरिल्ला युद्ध क्या होती है, गोरिल्ला युद्ध एक युद्ध की ऐसी तकनीक होती है जिसमें छिपकर वार किया जाता है। जैसे कि दो पहाड़ियां है, ठीक है, दो पहाड़ है, और पहाड़ में क्या होता है, इसके आसपास में कुछ सैनिकों को रख दिया जाता है, ठीक है। और जहां पर लड़ाई हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं एक बहुत ही बड़े तादाद पे सैनिक है और एक जगह बहुत ही कम तादाद पर सैनिक है, तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो कम तादाद में, बहुत ही कम संख्या में जो सैनिक है वो आते हैं पीछे, धीरे धीरे आते हैं पीछे, ठीक है, घुमाते फिराते आते हैं, सीधा नहीं आ जाते, धीरे धीरे पीछे आते हैं। और पीछे आने के बाद क्या होता है, उसके साथ साथ ये जो बड़ी सेना है वो भी पीछे इनके साथ साथ आएगी, फिर ये सीधा सीधा पहाड़ों के बीच में इसको घुसाते हुए ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो बड़ी सेना होती है वो भी इसके साथ साथ निकलती है। फिर उनको पता होता है, उनको एक संकेत दे दिया जाता है अब आ रही है, ठीक है, उसी समय उस पर जो करना है उसके बाद वो सीधा उनको मार देती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा गोरिल्ला युद्ध होता है। तो इसी तरीके से हमारा सोवियत संघ और अफगानिस्तान के साथ भी होता है, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं जो ये लड़ाई होती है इसमें क्या होता है, कई सोवियत संघ की सेना जो होती है वो मारी जाती है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और 1985 में क्या होता है, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो होते हैं उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है सोवियत संघ का। और 1985 में राष्ट्रपति बनने के बाद फिर क्या होता है, ये अपनी दो नीतियों को लेकर आते हैं। एक नीति होती है इनकी प्रेसोतिका और एक होता है इनका ग्लासनोस्ट, मतलब कि खुलापन, ठीक है। मैंने इससे पहले जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से इन दोनों मीनिंग का अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया था, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वो मैंने क्या बताया था। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये एक फैसला करते हैं,
इनका फैसला होता है सोवियत संघ की जो सेना होगी उसको वापस बुला लिया जाएगा जो अफगानिस्तान में है, क्योंकि वो वैसे भी मर ही रहे हैं। ठीक है, जो बचे कुचे उसको वापस बुला लेंगे और वो बेवजह का दूसरे देशों में सेना नहीं भेजेगा। ठीक है, उसके बाद ये फैसला करते हैं इस तरीके का। उसके बाद क्या होता है, सोवियत सेनाओं को 1889 में वापस बुला लिया जाता है। ये चीज आपको डेट याद होना चाहिए। ठीक है, ओके एवरीवन। तो अब हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान में गृह युद्ध, मतलब कि अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध होता है 1989 से 1996 के बीच में, उसको हम लोग देखते हैं। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है। ठीक है, सोवियत संघ के टूटते ही जो नजीबुल्लाह है उसकी सरकार भी गिर जाती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि सोवियत संघ ही नजीबुल्लाह को समर्थन देता है, चाहे वो पैसे से रिलेटिव हो या फिर कोई एडवाइस देना हो, कोई सलाह मशवरा कुछ भी देना हो, तो वो सब कुछ सोवियत संघ नजीबुल्लाह को देता है। तो सोवियत संघ टूटा तो नजीबुल्लाह की सरकार भी गिर जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, उत्तर के क्षेत्र में जो आपका अफगानिस्तान है उसके उत्तर के क्षेत्र में अहमद शाह मसूद की सरकार बन जाती है, और जो आपका दक्षिण का क्षेत्र है वहां पर तालिबान का शासक आ जाता है। अब आ गई है तालिबान का एंट्री अब हो गया है। ठीक है, अफगानिस्तान में 5 साल गृह युद्ध होने के बाद क्या होता है, तालिबान के हाथ में पूरा का पूरा शासन आ जाता है, और उसके बाद जो आपके मुल्ला उमर जी है तालिबान के नेता, उसको 5 साल तक उनकी सरकार बना दिया जाता है। 1996 से 2001 तक जो आपके मुल्ला उमर है उनकी सरकार बना दी जाती है, और उसके अब जो मुल्ला उमर है वो सरिया कानून को भी लागू कर देते हैं। फिर उसके क्या होता है, तालिबान को जो मान्यता होती है वो पाकिस्तान के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, आतंकवादी संगठन जो है आपका अल-कायदा वो सामने आता है, और ये जो अल-कायदा है ये ओसामा बिन लादेन का ही संगठन है। ये जो इसको जो मान्यता देता है वो तालिबान देता है। ये जो संगठन है इसको मान्यता तालिबान के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आपका अल-कायदा संगठन है अमेरिकी दूतावास पर हमला कर देता है। ठीक है, अभी देखना किस तरीके से होता क्या है। 1998 की बात है, जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं क्लिंटन जी, उनका राज चल रहा होता है। ठीक है, 1998 में केन्या के नैरोबी और तंजानिया के दार एस सलाम में 2 अमेरिकी दूतावास होते हैं। अमेरिकी दूतावास में क्या होता है, बमबारी कर दी जाती है। घटना में जिम्मेदार किसको बताया जाता है, आतंकवादी संगठन अल-कायदा को। ठीक है, फिर इसके क्या होता है, आ जाता है अमेरिका को बहुत ज्यादा गुस्सा। अब गुस्सा आ गया तो उसके बाद जो अमेरिका है वो क्या करता है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया जाता है क्लिंटन के द्वारा, ठीक है, फिर उसके क्या होता है, अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया जाता है। जितने भी अल-कायदा के एक कहते नहीं क्या अड्डा है उसका, उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से मिसाइलों से हमला किया जाता है। मेनली वो जो आपके पड़ते हैं 2, एक सूडान में है, एक अफगानिस्तान में है, तो उस साइड क्रूज मिसाइलों से हमला किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ तक कि जो आपका यूएसए है वो यूएनओ से भी अनुमति नहीं लेता, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उससे भी यूएसए अनुमति नहीं लेता है। इसके बाद सबसे फेमस युद्ध सामने आता है, जो 9/11 का युद्ध होता है वो सामने आता है, जो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध होता है। उसमें क्या होता है, जॉर्ज बुश की सरकार होती है अमेरिका में। 11 सितंबर 2001 की सुबह क्या होते हैं, 19 हाईजैकर्स अपहरणकर्ता क्या करते हैं, जो अरब देशों के होते हैं वो क्या करते हैं, यूएसए के जो प्लेन होते हैं उसको कर लेते हैं हाईजैक, मतलब कि उसको कर लेते हैं ऑक्यूपाई, या फिर हम लोग कह सकते हैं कब्जा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग, पहले प्लेन को कब्जा करते हैं। उसमें आपके 5 हाईजैकर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, न्यूयॉर्क में जो आपका स्थित होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ साइड जो आपका टावर होता है उसमें कर देते हैं प्लेन को क्रैश। ठीक है, वो हो गया पहला वाला सिचुएशन। उसके बाद क्या होता है, जो आपका सेकेंड प्लेन क्रैश होता है उसमें भी आपके 5 हाईजैकर्स होते हैं, और वो जो 5 हाईजैकर्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, न्यूयॉर्क में जो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसी के साउथ टावर में उसको टकरा दिया जाता है। ठीक है, इस समय तक ये सुबह की बात चल रही है, ये सुबह का। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। और थर्ड जो आपका प्लेन है उसमें भी 5 हाईजैकर्स ही होते हैं। उसको क्या किया जाता है, आर्लिंगटन स्थित एक पेंटागन होता है वहां पर क्रैश किया जाता है। जो आपका पेंटागन है वो यूएसए के रक्षा विभाग का हेड ऑफिस है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका 4th प्लेन होता है, जो आपका 4था हवाई जहाज होता है, उसमें 4 हाईजैकर्स होते हैं जो प्लानिंग करते हैं
कि उनको अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत पर उसको उड़ाना है, ठीक है, मतलब कि उस साइड उनको गिराना है उनके प्लेन को, लेकिन हो नहीं पाता है ऐसा। वो वहाँ की क्योंकि जनता होती है, उनको पता चल जाता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ की जनता आपस में बहुत ज़्यादा उधम बच जाता है, और उधम होने के बाद क्या होता है, वो जो प्लेन होता है पेंसिल्वेनिया के खाली खेत में जाकर गिर जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसमें कितने लोग मरते हैं, मतलब कि प्लेन में मर गए, और कुछ लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, कुछ लोग जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन क्रैश होता है, तो जो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो गिर भी जाता है, तो उससे भी कई लोग घायल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग घायल होते हैं, कुछ मरते हैं, तो मरने वालों की संख्या है 3000 और जो घायल होते हैं उनकी संख्या 6000 है, ठीक है, लोगों की। ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, यूएसए द्वारा ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया जाता है, ठीक है, वो चुप तो बैठने वाला है नहीं। उसके बाद क्या होता है, निशाना बनाया जाता है यूएसए के द्वारा अलकायदा को और तालिबान को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, तालिबान का शासन तो खत्म कर दिया जाता है यूएसए के द्वारा, उसको उखाड़ फेंक दिया जाता है। फिर उसके बाद जो आपका, तब भी ऐसा कहा जाता है जो तालिबान है उसकी जड़ें आज भी मौजूद है। फिर उसके बाद मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को यूएसए के द्वारा मार दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद हमारे और भी जितने भी टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें हम लोग का 1 ध्रुव विश्व अभी हम लोग करवाएंगे, उसके बाद खाड़ी युद्ध, CIS और अरब स्प्रिंग का जो टॉपिक होगा उसको भी हम लोग पार्ट के हिसाब से करेंगे। ये पार्ट हम लोग का नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि ये वीडियो किस तरीके का लगा, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।